नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में 26 अगस्त को हेमवेवा सामुदायिक भवन का लोकार्पण। चितगुप्पा पुलिस स्टेशन में ईद मिलाद उन नबी को लेकर शांति बैठक आयोजित की गई। 11 साल की उम्र में हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल कर मोहम्मद हंसला ने कायम की मिसाल। तहसील चौरी चौरा के ग्राम सभा अमदेहा में इंजीनियर विधायक सरवर निषाद ने लगाया जन चौपाल, ग्रामीणों ने खुलकर रखी समस्याएं। मुंबई के मजगांव में गणेश प्रतिमा जुलूस के दौरान 2 गुटों में झड़प, भारी पुलिस बल तैनात। बैरिकेडिंग टूटी, मची भगदड़, मिर्जापुर के सिंहेश्वर मंदिर में भीड़ हुई बेकाबू, कई श्रद्धालु घायल। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर के मंडली रोड स्थित अमलापुर में नवनिर्मित हेमवेवा सामुदायिक भवन का लोकार्पण 26 अगस्त 2026 बुधवार को सुबह 10:30 पर किया जाएगा। रेड्डी समाज के अध्यक्ष शंकर रेड्डी ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि समाज के गणमान्य व्यक्तियों और दानदाताओं के सहयोग से करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से इस भव्य भवन का निर्माण किया गया है। समारोह में 5000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। कार्यक्रम में हरिहर एरे होसली गुरुपीठ के पूज्य वेमानंद महास्वामी जी का सानिध्य रहेगा, जबकि डॉक्टर एनबी रेड्डी गुरुजी की उपस्थिति होगी। राज्य के वन, पर्यावरण एवं जीव विज्ञान मंत्री रामलिंगा रेड्डी सामुदायिक भवन का उद्घाटन करेंगे। पूर्व मंत्री एवं विधायक एच.के. पाटिल मंच का उद्घाटन करेंगे। जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे दासो भवन का लोकार्पण करेंगे। समारोह की अध्यक्षता शंकर रेड्डी करेंगे। सांसद सागर खंड्रे, विधायक रहीम खान, प्रभु चौहान, डॉक्टर शैलेंद्र बेलताले, शरणु सरकार सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। महिला इकाई के अध्यक्ष शालिनी चिंतामणि ने समाज के सभी लोगों से बड़ी संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। प्रेस वार्ता में रेड्डी समाज के नेता एवं बीदर महानगर पालिका के सदस्य राजू चिंतामणि, गोपाल रेड्डी, संजीव रेड्डी, जंपा राज रेड्डी, करुणा रेड्डी, संगीता रेड्डी, बबीता विठल रेड्डी, ओम रेड्डी, पांडुरंग रेड्डी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईद मिलाद उन नबी के मद्देनजर रविवार 24 अगस्त को चितगुप्पा पुलिस स्टेशन में शांति एवं सौहार्द बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सीपीआई रविंद्र नाथ ने की। उन्होंने सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए सभी लोगों से ईद का पर्व भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। सीपीआई ने कहा कि 26 अगस्त को निकाले जाने वाले जुलूस के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्धारित मार्ग का ही पालन किया जाए। उन्होंने डीजे का इस्तेमाल नहीं करने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। पीएसआई बसलिंगप्पा ने भी लोगों से शांति, अनुशासन और भाईचारे के साथ ईद मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ईद के दिन बाइक रैली करने या बाइक के साइलेंसर से तेज आवाज करने पर वाहन जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर प्रमुख सैयद रशीद अली पटेल ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी भाईचारे और आपसी सम्मान का संदेश देता है। उन्होंने नागरिकों से प्रशासन का सहयोग करते हुए पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। बैठक में अनिल कुमार सिंधे, एमडी असलम मियां, अमजद खान, तौफिक खतीब, सैयद मजहर, एमडी महबूब सहित टीएमसी सदस्य, विभिन्न गांव के प्रमुख और युवा मौजूद रहे। इस दौरान 26 अगस्त को निकलने वाले जुलूस के मार्ग और व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी दी गई। चितगुप्पा से संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। महज 11 साल की उम्र में मदरसा काशिफुल उलूम पेट दरवाजा उदगीर के छात्र मोहम्मद हंसला ने हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल कर शानदार मिसाल कायम की है। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और मजबूत याददाश्त से कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया है। मोहम्मद हंसला मौलाना मोहम्मद जुबैर कुरैशी के बेटे, मौलाना सईदुल हक कुरैशी के पोते और हजरत कुतुब दक्कन मौलाना अब्दुल गफूर साहब के पड़पोते हैं। उनकी इस कामयाबी में वालिदैन और परिवार की तबीयत के साथ उस्ताद मौलाना हफीज नजीब अहमद बानीकर की मेहनत और रहनुमाई का भी अहम योगदान रहा। हंसला ने कुरान करीम के अंतिम आयतें मदरसा काशिफुल उल्म के संस्थापक व नाजिम जानशीन एक कुतुब दक्कन मौलाना शाह मोहम्मद नूरुल हक कुरैशी कासमी साहब को सुनाकर हिफ्ज़ मुकम्मल किया। इस मौके पर मोहम्मद सलमान और हाफिज मोहम्मद इरफान ने भी हिफ्ज़े कुरान की सादत हासिल की। हिफ्ज़ की तकमील पर मस्जिद कुतुब दक्कन में विशेष दुआ सभा आयोजित हुई। मौलाना मुफ्ती एजाज अहमद कासमी ने संचालन किया, जबकि मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजल कुरैशी कासमी ने कुरान की अहमियत पर रोशनी डाली। अंत में मौलाना सईदुल हक कुरैशी ने दुआ की। तीनों छात्रों की इस कामयाबी पर उदगीर और लातूर जिले से मुबारकबाद पेश की जा रही है। लोगों ने छात्रों, उनके परिवारों और उस्तादों की मेहनत को सराहा। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर चौरी चौरा के ग्राम सभा अमदिहा में क्षेत्रीय विधायक इंजीनियर सरवर निषाद ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। जन चौपाल में गांव के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और अपनी रोजमर्रा से जुड़ी समस्याओं को विधायक के सामने रखा। ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पानी, नाली, आवास सहित कई स्थानीय समस्याओं को विधायक को बताया। जन चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गांव में विकास से जुड़ी कई जरूरतें अभी भी पूरी तरह से समाधान की प्रतीक्षा में है। लोगों ने सड़क की स्थिति, जल निकासी, बिजली आपूर्ति और पेयजल जैसी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। इसके अलावा पात्र लोगों को आवास योजना का लाभ दिलाने तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों इन तक पहुंचाने की भी मांग रखी गई। विधायक सरवर निषाद ने ग्रामीणों की समस्याओं को बारी बारी से सुना और संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई कराने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए जन चौपाल जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सीधे जनता के बीच पहुंचकर समस्याओं की जानकारी ली जा रही है। गोरखपुर से संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमरावती के जिला महिला अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट SNCU NICU में वेंटिलेटर में धमाके के कारण भीषण आग लग गई। यह धमाका अस्पताल की तीसरी मंजिल पर सुबह करीब 30:30 पर हुआ। आग में गंभीर रूप से जलने और धुएं के कारण दम घुटने से 3 नवजात शिशुओं की दर्दनाक मौत हो गई। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एवं अमरावती के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि उन्होंने घटना की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने घायलों को सभी आवश्यक चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन भी दिया। घटना के समय वार्ड में कुल 39 नवजात शिशु मौजूद थे। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल के कर्मचारियों ने उपकरण हटाए और बाकी नवजात शिशुओं को आग से सुरक्षित बाहर निकाला। गंभीर रूप से प्रभावित 6 नवजात शिशुओं को तुरंत इमरजेंसी इलाज के लिए पास के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भेज दिया गया। मुंबई के मजगांव इलाके में रविवार रात गणेश प्रतिमा के जुलूस के दौरान 2 गुटों के बीच झड़प के बाद तनाव की स्थिति बन गई। जी हां, घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गणेश प्रतिमा को जुलूस के जरिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों पर जुलूस पर अंडे फेंकने का आरोप लगाया गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने और इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और घटना से जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। प्रशासन की ओर से लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई है। महाराष्ट्र में एक बड़ा हादसा टल गया। छत्रपति संभाजीनगर से गुजरात के सूरत जा रही राज्य परिवहन ST की एक बस 150 फीट गहरी खाई में गिरते गिरते बची। कन्नट घाट के पास बस का अचानक स्टीयरिंग रॉड टूट गया था,
जिससे वह अनकंट्रोल हो गई और गहरी खाई की तरफ पड़ गई थी। हालांकि ड्राइवर ने तुरंत घाट के किनारे बनी मजबूत सुरक्षा दीवार और एक पेड़ से टकराकर बस को रुकवा दिया। ऐसे में ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस दौरान 49 यात्रियों की जान मुश्किल में आ गई थी। बस जैसे ही रुकी तो यात्रियों ने तुरंत खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की तेज आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय नागरिकों ने तत्परता दिखाते हुए खिड़कियों और चालकों के केबिन के रास्ते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुछ यात्रियों को मामूली रूप से घायल हुए थे, जिन्हें प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय ने विधानसभा में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना के विस्तार की घोषणा की है। वितरी पैनम योजना के तहत अब महिलाएं महानगरीय और शहरी क्षेत्रों में चलने वाली सरकारी एक्सप्रेस, एलएसएस और डिलक्स बसों में भी मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। जिलों के बीच सफर करने वाली महिलाओं को साधारण किराए वाली मुफस्सल और पहाड़ी क्षेत्र की बसों में भी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह योजना 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती से लागू की जाएगी। खास बात यह है कि योजना में न तो आय सीमा होगी और न ही यात्राओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध रहेगा। ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री विजय ने एक अन्य बड़ी घोषणा में अन्नपूर्णा सुपर 6 योजना के तहत पात्र परिवारों को साल में 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया। इसकी राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। सरकार के मुताबिक करीब 1 करोड़ 30 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा और इस पर सालाना लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा विजय ने स्थानीय किसानों के विरोध के बीच परंदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना रद्द करने की भी घोषणा की। सरकार की इन घोषणाओं को टीवीके के प्रमुख चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। सोशल मीडिया पर युवाओं के ड्रग्स सेवन के वीडियो सामने आने के बाद पंजाब में नशे के मुद्दे पर पुलिस और सरकार की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे। जी हां, इस बीच राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने युवक के नशा करते हुए वीडियो को शेयर किया है। हरभजन सिंह ने बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू की उस पोस्ट को ट्वीट किया जिसमें युवक नशा करते हुए दिख रहे हैं। हरभजन सिंह ने आलोचकों पर तंज कसते हुए कहा कि अब पेट्रोल से जगराओ पुल को भी राजस्थान में बता देंगे। हालांकि पंजाब पुलिस ने इस वीडियो की पुष्टि की है कि यह वीडियो पंजाब के जगराओ का ही है। पुलिस की यह सफाई इसलिए आम है क्योंकि इससे पहले हरभजन ने राजस्थान के एक वीडियो को पंजाब का बताकर शेयर किया था। मिर्जापुर में सावन की अंतिम सोमवारी पर सिंहेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने से सोमवार सुबह अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। सुबह करीब 8 बजे के बाद जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। इस दौरान धक्का मुक्की शुरू हो गई और कतार टूटने से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। भीड़ के दबाव में प्रशासन की बैरिकेडिंग भी टूट गई। इस दौरान लगभग आधा दर्जन श्रद्धालु गिरकर घायल हो गए। भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान ड्यूटी में तैनात एक पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गया। बताया गया कि भीड़ के दबाव में उनकी वर्दी तक फट गई। सभी घायलों को तत्काल JNKT मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज कराया गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में 26 अगस्त को हेमवेवा सामुदायिक भवन का लोकार्पण। चिकगुफा पुलिस स्टेशन में ईद मिलाद उन नबी को लेकर शांति बैठक आयोजित की गई। 11 साल की उम्र में हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल कर मोहम्मद हंसला ने कायम की मिसाल। तहसील चौरी चौरा के ग्राम सभा अमदेहा में इंजीनियर विधायक सरवर निषाद ने लगाया जन चौपाल, ग्रामीणों ने खुलकर रखी समस्याएं। मुंबई के मजगांव में गणेश प्रतिमा जुलूस के दौरान 2 गुटों में झड़प, भारी पुलिस बल तैनात। बैरिकेडिंग टूटी, मची भगदड़। मिर्जापुर के सिंहेश्वर मंदिर में भीड़ हुई बेकाबू, कई श्रद्धालु घायल। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।